अलग इलाकों में एक तरह से कंपन के रूप में उभर रहा है। ये जो तस्वीर है वो बल्लभगढ़ की तस्वीर है। जेसीबी कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है। उसके बाहर जो काम करने वाले लोग हैं आज अचानक मैसेज भेजकर निकाल दिए गए। कामगार आहत हैं। मजदूर की 20-25 साल से नौकरी कर रहे थे। एक एसएमएस भेजकर ही हमें विदा कर दिया गया था। तो अभी तक कोई विदा का कोई कोड कानून नहीं है। हम पत्रकारों को भी ऐसे ही विदा कर दिया जाता है, पता नहीं चलता है। बड़े बड़े अखबारों में, ब्यूरो में न जाने हमारे कितने पत्रकार साथी जिनमें वो गोदी मीडिया भी थे, उन लोगों की भी नौकरी चली गई है। तो कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं है। तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं कि कंपनी ने अंदर से पानी पीने तक की मनाही कर दी, गेट बंद कर दिया। लेकिन ये मजदूर 1000 कर्मचारी हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अंत में इन कर्मचारियों को ये भी बात समझ में आ रही होगी कि विरोध प्रदर्शन ही एक लोकतांत्रिक रास्ता है। हाँ, हिंसक होने से लोकतांत्रिक नहीं रह जाता, लेकिन यही एक तरीका है। और ऐसी तस्वीरें आपने जमशेदपुर से देखी और आप बल्लभगढ़ से देख रहे हैं। ऐसे बहुत से मैसेज अब हमें आने लगे हैं कि नौकरी चली गई है, बताइए क्या करें, बताइए क्या करें। कई लोग तो दबाव डालने के लिए लिख देते हैं कि आत्महत्या कर लें। अब बताइए, ना तो मैं गृह मंत्री हूँ, ना मैं वित्त मंत्री हूँ। इस तरह के मैसेज देख के घबरा जाता हूँ। तो कृपया इस तरह के मैसेज ना भेजें। बहुत लोगों की नौकरियाँ गई हैं, अपने आप को संभालिए। पीयूष गोयल को ये भी एक कंपनी है जो गोविंदपुर, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है। यहाँ पर मनरेगा को लेकर मारपीट हो गई है कि दो गांवों के बीच में झगड़ा हुआ है क्योंकि काम नहीं है। देखिए, अब हेडलाइन मैनेजमेंट का ज़माना चला गया। अखबार में हकीकत पहले भी नहीं थी, लेकिन ज़िंदगी में अब हकीकत दूसरे तरीके से लोगों के सामने आ रही है। और इस तरह से लोगों, दो गांवों के बीच में ये झगड़ा हुआ है कि बहुत ही बुरी स्थिति होती चली जा रही है। हमारे साथ अनुराग द्वारी हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन इन नौकरियों के सिलसिले में मैं एक बात पूरी कर देना चाहता हूं कि 2018 फरवरी में रेलवे ने परीक्षा ली थी। 2019 का चुनाव आना था, तब हम काफ़ी नौकरी सीरीज किया करते थे, जिसे हमने बंद कर दिया क्योंकि संसाधन नहीं है और लड़के कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरी बुरी भाषा का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अभी जो 2018 फरवरी में परीक्षा का आयोजन हुआ था रेलवे ने, तो कभी पूछा भी कीजिए पीयूष गोयल से, जो ट्विटर पे काफ़ी हंसमुख नज़र आते हैं। लगता है कोई तनाव ही नहीं है उनके मंत्रालय में। लेकिन परीक्षा पास करने के बाद भी लोको पायलट की नियुक्ति नहीं हो रही है। जो भोपाल जोन के हैं, वहाँ से छात्र लगे मुझे मैसेज करने के, जैसे मैं ही ट्विटर पे बैठा हूँ, रीट्वीट करने वाला काम कर रहा हूँ। तो मैं मंत्री नहीं हूँ, तो मैं ये कितनी बार बोलूँगा। और ये आपकी आकांक्षा क्यों होती जा रही है कि मैं बोल दूँ? क्या सिर्फ बोल देना ही सुनना हो गया? सुनना तो सरकार को है। सरकार को पता है जिसने आपकी परीक्षा ली है। अब एक सज्जन ने, बिहार से पवन ने लिख दिया, मुंगेर के हैं कहीं के, कि बिलासपुर जोन में 20 पद थे इलेक्ट्रिशियन के, वो उन्होंने चुना था। 2-2 स्तर की परीक्षाएं पास कर गई। जाहिर है कि परीक्षा पास करने के बाद भी लोग अपनी नौकरी चाहेंगे, लेकिन रेलवे ने इन लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। लेकिन इसके बाद भी मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। इतना आजकल मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, तब भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिर इस देश में हिंदू मुस्लिम चल कैसे रहा है इस गोदी मीडिया के जरिए में। लेकिन ये जो लड़के लिखते हैं वो भी काफी प्रभावित हैं, ये भी मैं जानता हूं। तो खैर, इस मुद्दे को अभी छोड़ता हूं। अनुराग से पूछता हूं कि वो